वैसे तो मेरे बाल भी कुछ अल्बर्ट आइंस्टीन से कम नहीं है, पर क्या है ना कि वीडियो में जो कैमरा है तो जो ये है क्या है, बोर्ड की ऊंचाई और मेरी लंबाई थोड़ी मिसमैच कर जाती है। ये कारण है कि मुझे थोड़ा सा उठ के रहना पड़ता है और बाल मेरे कम दिखाई देते हैं। तो वैसे बाल अच्छी खासा है मेरे पास। तो आज हम अपने बालों के ऊपर डिस्कशन नहीं करने वाले हैं, क्योंकि बाल हम पढ़ाते ही नहीं है बालों के बारे में। तो आज डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 129। और सवाल आपको पता है, ये बहुत अच्छा सवाल है, वाकई में बहुत अच्छा सवाल है। आपको जो भी आईआईटी की तैयारी कर रहा हो उस बच्चे को शेयर कर देना चाहिए तुरंत। अगर उसने ये सवाल कर लिया पहली बार में ही बिना देखे, तो ये मान लो उसका सिलेक्शन पक्का। अगर नहीं करा तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो हम करवा ही रहे हैं, फिर भी उसका सिलेक्शन पक्का। ठीक बात है। चलिए सवाल देखते हैं। लेट z बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट 2z plus 1/z equals to 1 एंड आर्गुमेंट z equals to थीटा। आर्गुमेंट भी दे दिया और इसकी वैल्यू 1 भी दे दी। देन मिनिमम वैल्यू ऑफ 8 sin स्क्वायर थीटा। ध्यान रखना, इस सवाल का बहुत अच्छा इस्तेमाल हम करने वाले हैं। 2z, z की वैल्यू आपने आर्गुमेंट की फॉर्म में लिए तो आर्गुमेंट की फॉर्म में लिख देते हैं, z equals to r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो 2z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2z इक्वल्स टू 2r cos थीटा प्लस 2r आयोटा साइन थीटा, कुछ इस प्रकार से। अगर मैं 1/z की बात करूं तो 1 cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, कुछ इस प्रकार से आपकी टर्म देखने को मिलेगी। ठीक है बेटे। इस टर्म को अगर मैं ऊपर नीचे cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा की मल्टीप्लाई कर दूं तो cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, रियल में a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनना है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू बनाने वाली है आपके सामने। एज वेल एज 1/z की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं बेटे? इतना केस आपके सामने बना। इस 1/z की वैल्यू में हम r लगाना भूल गए, तो इस r को और लगा देते हैं इसके अंतर्गत, 1/r को इंट्रोड्यूस कर देते हैं 1/r। ठीक बेटे। तो इस टर्म को हम यहां पर ऐड ऑन करेंगे इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन में देखो जरा, 2r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा प्लस 1/z की वैल्यू 1/r cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा इक्वल्स टू 1। मॉड्यूलस के अंदर ही रहने देते हैं फिलहाल। cos थीटा वाली टर्म को एक साथ ले लो, 2r प्लस 1/r cos थीटा प्लस 2r माइनस 1/r आयोटा भी साथ में साइन थीटा इक्वल्स टू 1। ये मॉडुलस है बेटे, x प्लस आयोटा y का मॉडुलस आपको पता है क्या होता है, इक्वल्स टू 1 हो तो आप बोलते हो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इसका मतलब इसका भी स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इस प्रकार से आप इसे लिख देते हो। तो इसका स्क्वायर कर दो तो 2r प्लस 1/r cos थीटा इस टर्म का स्क्वायर प्लस 2r माइनस 1/r साइन थीटा इस टर्म का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया इक्वल्स टू 1। इक्वल्स टू 1 और कर दीजिए आप। अब इस केस को सोल्व करो। अब देखो यहां से इसको हटा देते हैं, शायद इसका काम अब खत्म हो गया है। ध्यान से देखेंगे, 2r प्लस 1/r cos 2r प्लस 1/r का होल स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2r माइनस 1/r और साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। हमें क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा में ये आंसर निकालना है तो cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख देते हैं। 2r प्लस 1/r cos स्क्वायर थीटा को हमने लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक, प्लस 2r माइनस 1/r का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक बेटे। इसे और सोल्व कर लीजिए। साइन स्क्वायर थीटा वाली टर्म को एक तरफ ले जाइए, बिना साइन स्क्वायर थीटा वाली टर्म को एक तरफ ले जाइए। 2r प्लस 1/r का होल स्क्वायर माइनस 2r प्लस 1/r का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 2r माइनस 1/r का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये तो बड़ी लंबी चौड़ी टर्म बन रही है। ठीक,
इस वाली टर्म को इधर ले जाते हैं, 1 को इधर ले जाते हैं, ध्यान दीजिएगा बेटे, वरना दिमाग से सवाल क्या सब कुछ बाहर हो जाएगा। सवाल बहुत अच्छा है, IIT JEE एडवांस के लेवल का सवाल है। इक्वल्स टू 2r प्लस 1/r का होल स्क्वायर, इसे इधर लेके गए बेटे, माइनस 2r माइनस 1/r का होल स्क्वायर, और पूरे होल ब्रैकेट के साथ साइन स्क्वायर थीटा बाहर, साइन स्क्वायर थीटा बाहर। इतनी सारी टर्म निकल करके आई, और ये वाली सारी टर्म को यहां पर ब्रैकेट के अंदर डालो, साइन स्क्वायर थीटा को मैं यहां लिख देता हूं, इसके इनटू मल्टीप्लाई में है। पहले राइट साइड वाली टर्म को सोल्व कर लेते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। एक्चुअल में आप चाहो तो a प्लस बी a माइनस बी भी डायरेक्टली खोल के दिखा सकते हो। चलो कर लो जरा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला 2r का स्क्वायर 4r स्क्वायर प्लस 1/r स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2r इंटू 1/r, ये टर्म बनी। इसका बोलो 4r स्क्वायर प्लस 1/r स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2r इंटू 1/r। अगर इन दोनों को माइनस कर दे, माइनस माइनस प्लस, इससे कट गया, इससे कट गया, 2 2 4r और 4r कितना आ रहा है ये 8r इंटू 1r। ध्यान से देखो बेटा, 2 2 4r और r से r कट गया, r से r कट गया, 8 4 और 4 8। एक्चुअल में यहां से जो निकल करके आई टर्म 8 आएगी, तो भाई ये तो कमाल हो गया, ये वाली टर्म का सॉल्यूशन आ गया 8। और अब इस पूरी इक्वेशन की जगह यहां पर क्या लिखा जाएगा 8, तो 8 लिख दो। आपका क्या जा रहा है, तो राइट साइड वाली टर्म आ गई है 8 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, हमने बताया ही था, साइन स्क्वायर थीटा मतलब जिसकी वैल्यू आपको निकालनी थी वो आ गई, यानी कि 2r प्लस 1/r का होल स्क्वायर माइनस 1। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका तो मिनिमम वैल्यू ये आ गई, लेकिन एक्चुअल में इसका आंसर उसने जो पूछा है वो इंटीजर में पूछा है। आप ऑप्शन लिखना भूल गए, गलती से ऑप्शन लिख देते हैं। इसका आंसर आएगा कुछ भी ले लो, 2 4 5 6 या कुछ और भी आंसर आ सकता है, वो हम सोचेंगे अभी क्या आ रहा है ना। तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा वो मैं जानना चाह रहा हूं। वो एक इंटीजर वैल्यू आने वाली है, वो ऐसी r की टर्म में आंसर पसंद नहीं करने वाला है। उसने मिनिमम वैल्यू पूछी है, मिनिमम वैल्यू क्यों कैसे सोचोगे, ध्यान रहे जहां पर r और 1/r हो, x और 1/x हो, ऐसे केसेस हो, वहां पर अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का एक रिलेशन चलता है IIT JEE में। इसको अपने दिमाग में बैठा लेना। क्या है वो, अगर कोई टर्म a है और एक टर्म b है, तो a प्लस b बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू रूट ab, ये एक रिलेशन चलता है। एक्चुअल में ये अर्थमेटिक मीन है। मीन तो आपको पता होगा, 2 नंबर का मीन, 10 और 20 का मीन क्या होता है, 10 प्लस 20/2 15। ज्योमेट्रिक मीन 10 स्क्वायर रूट में 10 इंटू 20 यानी कि स्क्वायर रूट का 200। ये केस आपके सामने निकल करके आता है। इस वैल्यू को हम यहां रखने की कोशिश करते हैं। ये वाला केस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां पर से इंपॉर्टेंट हो गया है। आप कितनी ही इक्वेशन सोल्व कर लो, कुछ भी कर लो, एट द एंड ऑफ द डे अगर उसने यहां पर मामला फंसा दिया तो सोचना तो पड़ेगा ही। आगे बढ़ते हैं, अर्थमेटिक मीन निकाल लेते हैं इसका। ये जो टर्म है 2r प्लस 1/r/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू स्क्वायर रूट में 2r इंटू 1/r, r से r कट गया। तो ये वाली टर्म को ऐसे लिख देते हैं, 2 को इधर भेज देते हैं, 2r प्लस 1/r कितना आ गया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2√2, कितना आया 2√2। अब इसी टर्म को यहां पर पुट कर देते हैं, 2√2 को रखो जरा इसमें। इसका आंसर कितना आ रहा है 2√2 का स्क्वायर माइनस 1। 2√2 का स्क्वायर कितना हो गया, 2 2 4 इंटू 2 माइनस 1 8 माइनस 1 यानी कि ये 7 आपका आंसर निकल करके आ रहा है। तो बहुत अच्छा सवाल मेरे हिसाब से बना। 8 माइनस 1 यानी कि 7 इसका एक एक्यूरेट आइडियल आंसर निकल करके आया। बहुत बेहतरीन सवाल था। शेयर करो इस वीडियो को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 129 नहीं 130 पर ध्यान रहे। अब आप बोल रहे हो कि शेयर करो क्यों चिल्लाते रहते हैं सर। अरे कैसे बताएं, वीडियो की जो ये संख्या है ना, जो वीडियो बननी है ये बननी है 300 या 300 के ऊपर के आसपास की वीडियो है, और रियल में सब्सक्राइबर्स की संख्या 190 नहीं कूदी है। इट इज फर्स्ट केस कि इतने अच्छे सवाल कराने के बावजूद भी लोग इग्नोर कर रहे हैं। क्या करें, देश है हमारा अच्छा।
ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का मस्तानों का। तो अलबेलों का और मस्तानों का जो बात है वो ऐसे ही नहीं है, वो रियल में वैलिड है। चलिए सवाल देखते हैं, केस नंबर 130। मैं ये दावे के साथ कहता हूं अगला वाला सवाल भी आपके लिए एक क्या बोलते हैं, एक मार्क लगा के जाएगा कि आपने इतना अच्छा सवाल भी अब से पहले शायद ही करा हो। आर कॉम्प्लेक्स नंबर satisfying alpha plus 1 plus iota equals to 1 and beta minus 2 plus minus 3 iota equals to 6 and such that बोला है बेटा, such that, and नहीं बोला है यहां पर, such that 6 alpha maximum, अल्फा के मॉड्यूलस का मैक्सिमम माइनस मॉड्यूलस ऑफ बीटा का मैक्सिमम इक्वल्स टू रूट ए माइनस रूट बी, देन वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 2a। बहुत बेहतरीन सवाल है। स्क्वायर रूट में बी स्क्वायर माइनस 2a की वैल्यू को लिए और a और b बिलोंग्स टू r प्लस, यानी कि रियल नंबर वो भी वैल्यू में प्लस वाले, पॉजिटिव वाले। तो अल्फा बीटा क्या है? अल्फा बीटा कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर आपको बताइए, a प्लस आयोटा बी, a माइनस आयोटा बी, वैसी वाली टर्म में दे दिया है। अल्फा प्लस 1 प्लस आयोटा इक्वल्स टू 1, बीटा माइनस 2 माइनस 3 आयोटा इक्वल्स टू 6, वो भी मॉड्यूलस के अंदर। 6 अल्फा मैक्सिमम माइनस बीटा मैक्सिमम इक्वल्स टू रूट ए माइनस रूट बी। ध्यान से इस सवाल को देखो, क्या दे रखा है इसमें। अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू आपको निकालने के लिए बोला है। मैक्सिमम वैल्यू आप कैसे निकालते हो वो मैं आपको बताने की कोशिश करना चाहता हूं। यहां पर ध्यान से देखो, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकलेगी, अल्फा का मॉडुलस प्लस 1 प्लस आयोटा इक्वल्स टू 1। पहला केस तो ये हो गया। यहां से जो वैल्यू आएगी अल्फा की, ये क्या आएगी, प्लस रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अल्फा की वैल्यू जो आई यहां से आई 1 माइनस रूट 2, पहला केस। अब इसी टर्म को मैं दोबारा सोल्व करने की कोशिश करता हूं। अल्फा, इस टर्म को मैं माइनस लिखता हूं और माइनस 1 प्लस आयोटा भी लिखता हूं। ध्यान से देखो मैंने क्या लिखा है, माइनस और माइनस दोनों साथ में लेकर के अलग अलग लिख दिया है। यहां से अल्फा की वैल्यू में कितनी आई, रूट 2 इक्वल्स टू 1। ये अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है, 1 प्लस रूट 2। ध्यान से देखो, हमने सेम वैल्यू को अल्फा की दो आंसर निकाल के दिखा दिए आपके सामने, 1 माइनस रूट 2 और एक 1 प्लस रूट 2। यहां पर माइनस डाला और माइनस एक और डाला, मॉड्यूलस के बाहर निकलेगा तो प्लस ही, तो 1 प्लस रूट 2 भी ये एक केस आपके सामने बना। तो दो केस आपके सामने बनने हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू एक्चुअल में ये वाली है। तो अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू निकल गई, मॉड्यूलस ऑफ अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई है, 1 प्लस रूट 2। सिमिलर बिहेवियर में हम बीटा की मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेंगे। चलिए बीटा की मैक्सिमम वैल्यू जल्दी से निकालते हैं। बीटा माइनस 2 प्लस 3i इक्वल्स टू 6। तो बीटा माइनस मॉड्यूलस 2 प्लस 3i इक्वल्स टू 6। मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो ध्यान रखना यहां पे माइनस आना चाहिए, इधर जाएगा तो प्लस का केस अपने आप बना लेगा वो। बीटा माइनस रूट 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 इक्वल टू 6। बीटा की वैल्यू यहां से आई माइनस का 6 प्लस रूट 9 4 13, 6 प्लस रूट 13। तो बीटा की मैक्सिमम वैल्यू आपके सामने आ गई कितनी, 6 प्लस रूट 13। ये एक केस और आपके सामने निकल करके आया। अब इन दोनों केसेस को हम रख देते हैं इस वाली इक्वेशन में और सोल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए देख लेते हैं। 6 इंटू अल्फा, 1 प्लस रूट 2 माइनस बीटा 6 प्लस रूट 13। तो 6 प्लस 6 रूट 2 माइनस 6 माइनस रूट 13, 6 से 6 कट गया, 6 रूट 2 माइनस रूट 13। इसको अंदर भेज देते हैं बेटे। अंदर कितना आ रहा है, 6 इंटू 6 इंटू 2 माइनस रूट 13 और ये आया 36 दूनी 72 माइनस रूट 13। ये सवाल आपके सामने बना
और ये वाली वैल्यू आपके सामने दे रखी है इसने रूट ए माइनस रूट बी के इक्वल। ओ माय गॉड, फिर से बोर्ड का साइज हमारे का छोटा पड़ गया है, क्या करें। रूट 72 माइनस रूट 13 इक्वल्स टू रूट ए माइनस रूट बी। तो ए की वैल्यू यहाँ पर 72 और बी की वैल्यू 13 आ गई है आपके सामने। तो दो केस आपके सामने निकल करके आ गए और अब तो आपको बहुत ही कम स्ट्रगल करना पड़ेगा। जल्दी से सोल्व करते हैं। इसकी वैल्यू आपके सामने b की स्क्वायर कितना आया, 13 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 72, ये आया है 13 का स्क्वायर 169 माइनस 144 यानी कि स्क्वायर रूट में 25, यानी कि आपका जो एक्यूरेट आंसर आया है वो आया है 5। तो 5 एकदम करेक्ट आंसर है। आपको जल्दी से जल्दी इस पर टिक कर देना चाहिए और एक क्लिक भी कर देना चाहिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।